हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपेक्स एकेडमी पर। आज एक बार फिर से हम लोग हिंदी का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम था आपका पवन दूतिका। क्या नाम था? पवन दूतिका। लेखक कौन थे? हरि औध। ठीक है, आज ये सेशन लास्ट होगा जो है हिंदी का, और इसे आप लोग पढ़िए, अर्थ समझिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग समास या संधि का टॉपिक उठाएंगे, और एक ही वीडियो में पूरा समास या संधि जो भी पढ़ाएंगे कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट वीडियो होगा, उसके लिए कोई और वीडियो नहीं आएगी, ना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों। तो आइए विद्यार्थी, अब इसे पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं क्या है। हाँ, तो देखिए लिखा हुआ है इसमें, पैराग्राफ 20 है। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूं देना ए भगनी, जतला एक अम्भो अम्भो अम्भोज नेत्रा। ठीक है, क्या है? अम्भोज नेत्रा। आँखों को हो विरा विधुरा, वारी में बोरती है। तो ये अर्थ समझते हैं इसे क्या है। देखिए बोल रहा है लेखक की, लाके फूले कमल दल। कमल दल मतलब होता है कमल की पत्ती को। ठीक है, श्याम के सामने मतलब राधा जी कह रही पवन देव से, हे पवन देव आप जाइएगा हमारे श्याम के सामने, एक कमल के पत्ते को लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में मतलब जो जल से भरा हो, जलाशय कहीं पास, ठीक है, उनके महल में वहीं जाना, और थोड़ा थोड़ा जो है उस पत्ते को उसमें डालना, फिर निकाल देना। ठीक है, व्यग्र हो मतलब कि दुखित होकर इस प्रकार भिगोना कि उन्हें पता चल पाए, अर्थात हमारे श्याम सलोने कृष्ण भगवान को, कि राधा इसी प्रकार से क्या है, विराह में दुखित है। ठीक है, यूं देना ए भगनी मतलब कह रही हैं राधा जी, हे बहन इसी तरह से आप उन्हें बता दीजिएगा कि राधा भी इसी प्रकार से बहुत दुखित है। फिर क्या? जतला एक भंजो नेत्रा, इसका अर्थ है जैसे कमल, इसका अर्थ होता है कमल वाली नेत्र। क्या है? कमल वाले नेत्र। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि राधा की आंख भी कैसी, कमल की जैसी है, और उन कमल जैसी आंखों से भी क्या निकल रहा है, आंसू निकल रहा है। ठीक है, ऐसे आप बताएंगे हे पवन देव, तो हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी को ये संदेश पहुंच जाएगा। आँखों को हो विरा विधुरा, वारी में बोरती है। और कह रहे हैं दादा जी आप बता दीजिएगा कि आँखों में जल भरा हुआ है, जैसे बरसात होती है उसी प्रकार आँखों से आंसू बह रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि राधा जी बहुत दुखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 21। ठीक है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। ठीक है, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। देखिए धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे से, वहन मतलब लाना होता है, नीप मतलब आप जानते हो कदम का फूल एक गोला गोला फल जैसा होता है, उसे कहते हैं कदम का फूल कहा जाता है। तो राधा जी कह रही हैं, हे पवन देव आप धीरे से ले जाना क्या क्या हो, कदम का फूल। ठीक है, और प्यारे के चपल दृग, चपल मतलब चंचल, दृग मतलब नेत्र, तो चंचल नेत्र के सामने रख देना, डाल देना। ठीक है, जिससे उन्हें पता चल पाएगा कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचित हूँ। ठीक है, तो राधा जी कह रही हैं कि ऐसे प्रकट करना कि उन्हें बिल्कुल आशंकित हो जाए वो, कि राधा भी इस कदम के फूल जैसे ही बिल्कुल व्याकुल हैं और एकदम दुख से कंपित हैं। ठीक है, दुख से एकदम प्रताड़ित हैं, और उन्हीं के याद में नित्य मतलब प्रतिदिन
उन्हीं की याद में, उन्हीं की विचार में, उन्हीं के प्रेम के अभाव में क्या हो जाती हैं, रोमांचित हो उठती हैं। क्या हो जाती हैं, रोमांचित हो उठती हैं। ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल ही मेरी याद आ जाएगी और वे एक दिन मिलने जरूर आएंगे। फिर आगे देखिए, राधा जी कह रही हैं, हे पवन देव, ठीक है, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे, विटप मतलब पेड़ होता है, श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। अब राधा जी कह रही हैं कि यदि हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी किसी पेड़ के नीचे क्या हों, बैठे हों, तो उसी का कोई पत्ता उनके नीचे, अर्थात उस पेड़ के पत्ते को, डाल को झुकाकर उनके नेत्र तक आ जाए पत्ता, तो उसे हिला देना। क्या करेंगे, उसे हिला देंगे। तो यूं प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। हमारे प्यारे कृष्ण जी को इस प्रकार से विद मतलब जानकारी देना, बता देना चतुराई से, कि जिस प्रकार ये पत्ता हिल रहा है पेड़ का, उसी प्रकार राधा जी के अब मन की जो स्थाई थी कि हाँ हमारे श्याम सलोने वापस आएंगे हमसे मिलने, वो अब टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा है और अब राधा का मन भी इस पत्ते की तरह डोल रहा है। फिर देखिए क्या कह रही हैं राधा जी, मेरे चिंता विजित चित्त, कह रही हैं जो चिंता है, मेरी चिंता ने मुझे क्या कर लिया है, जीत लिया है, और मेरा चित्त भी इसी का गुलाम हो गया है। किसका, चिंता का। और दुख जो है, क्लांत मतलब क्या होता है, दुख, और क्लांत भी अब बढ़ता जा रहा है। जैसे पत्ता हिल रहा था उसी प्रकार अब मेरा हृदय भी कांप रहा है। ठीक है, बता दीजिएगा राधे से। अब देखिए पैराग्राफ 23, पैराग्राफ नंबर 23, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पेड़ पड़ी हो, सॉरी क्या है, पेड़ नहीं पड़ी है, ठीक है, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। फिर राधा जी कह रही हैं, हे पवन देव, यदि जाते जाते कोई रास्ते में मलिन मतलब सूखी हुई लतिका डाल मिल जाए या लता मिल जाए, ठीक है, तो उसे धरा से उठाकर कहाँ लाना, श्याम सलोने के पैर के पास लाकर रख देना। ठीक है, पाँव मतलब पैर के पास, निकट मतलब पास। तो श्याम सलोने के पाँव के निकट ला के गिरा देना, रख देना, जिससे उन्हें पता चल पाएगा कि राधा भी इसी प्रकार से अब आपके विराह में क्या है, सूखती जा रही है। आगे देखिए, यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। फिर राधा जी कह रहे हैं, हे पवन देव, बिल्कुल सीधे स्वभाव से प्रकट करना, प्रीत मतलब कृष्णा जी को, जिससे वो जान पाएं कि राधा भी आपके प्रेम से वंचित है और इसी मलिन लतिका जैसे सूखती चली जा रही है, जिससे कि उन्हें प्रतिदिन मैं याद करती हूँ। नित्य मतलब प्रतिदिन मैं याद करती हूँ और उनके प्रेम में धीरे धीरे हम सूखती चली जा रही हैं। नेक्स्ट, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दिगल के सामने ला उसी ही। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। कह रही यदि राधा जी कह रही हैं कि यदि कोई पत्ता नवल मतलब नया हो, जब नया पत्ता तो क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, यदि कोई पत्ता नया हो और पीला हो रहा हो, ठीक है, तो उसे ही हमारे प्यारे अर्थात कृष्णा जी के आँखों के सामने ला के रख देना, और वे समझ जाएंगे कि राधा भी उनके प्रेम के अभाव में इसी प्रकार पीली हो रही है, अर्थात बहुत ही मलिन हो जा रही है। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा।
प्रोषिता से हमारा। कह रहे हैं राधा जी, हे पवन देव, आप कृष्ण जी से ऐसे बताइएगा धीरे धीरे, और उस पत्ते को संभाल संभाल के रखना। ये बताना कि पीला होना बहुत ही प्रबल है, अर्थात जैसे पत्ते का दुख है कि उसका पत्ता पीला हो गया है, पेड़ को दुख है, उसी प्रकार प्रोषिता अर्थात प्रोषिता का अर्थ होता है कि जैसे किसी स्त्री का पति विदेश चला गया हो, बाहर रहता हो, तो उसके दुख में स्त्री क्या जाती है, पीली पड़ जाती है। उसी प्रकार जैसे पत्ता पीला हो गया है, उसी प्रकार राधा भी क्या हो रही हैं, पीली हो रही हैं दुख के कारण। उनका रंग चेहरे का उड़ जा रहा है, उनका रंग पीला हो जा रहा है। तो हमारे श्याम सलोने अवश्य ही समझेंगे हमारी बात, और वो हमसे अवश्य ही मिलने आएंगे। फिर आगे कहती हैं राधा जी, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन कर के पाँव की धूली लाना। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं इसे। हे पवन देव, प्यारे मतलब मेरे श्याम सलोने कृष्ण जी को विदित मतलब सारी जानकारी दे दीजिएगा। शर्व मतलब सब कुछ बता देना कि मेरी व्यथा क्या है, ठीक है, मैं किस दुख और विरह से गुजर रही हूँ इस समय। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, और जब आप आने लगना तो हमारे कृष्ण भगवान के चरणों की थोड़ी सी धूल ले आना। आगे देखिए, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब राधा जी कह रही हैं पवन देव थोड़ा गुस्से में कि हे पवन देव, यदि आप थोड़ा सा भी चरण रज मतलब चरण के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं अपने चित्त मतलब शरीर मन को कैसे बोध करा सकूंगी कि मैं अब संतुष्ट हूँ, मैंने कृष्ण भगवान से मिल लिया है। अर्थात वो कहना चाह रही हैं कि अगर आप उनके चरणों की मिट्टी भी चरण रज ला के देंगे आप, तो मैं समझूंगी कि मैं धन्य हो गई, मैं अपने श्याम सलोने कृष्ण से मिल चुकी। ठीक है, अब आगे देखिए, इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन है जो कि कहाँ से लिया गया है, फिर ये परिवार से पूरा लिया गया है। तो देखिए इसमें, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। अब राधा जी थोड़ा और ज़्यादा क्रोधित हो रही हैं, किसके ऊपर, पवन जी के ऊपर। तो कह रही हैं, हे पवन देव, यदि आपसे पूरी ना हो मेरी बातें, पूरी मेरी बातें आप ना बता सकें, तो हमारी बात मान लीजिए। क्या कर लीजिए, हमारी बातें मान लीजिए, विनती सुन लीजिए हमारी, और यहाँ से आप चले जाएं, यहाँ से आप क्या करें, चले जाएं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं राधा जी, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। फिर देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है ये, राधा जी कह रही हैं, हे पवन देव, छू के प्यारे के कमल को, ठीक है, कमल मतलब पग, प्यारे के पैर कैसे कमल के समान है, उनको छू कर आ जाइए आप, और मैं आपको ही अपने हृदय से लगाकर जी उठूंगी और अपने आप को धन्य समझूंगी कि मैं श्री कृष्ण से मिल लिया और अब मुझे और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आज अपना ये पवन दूत का नाम का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।